गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एनलाइटनिंग ब्रेन्स। तो आज हम लोग एक बिल्कुल अलग नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है हमारा हिंदी। हिंदी हमारा ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हमारे टीचिंग एग्जाम्स सब में आता है। तो चलते हैं आज इसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसा हमारा पहला टॉपिक है वर्ण। वर्ण, अगर हम लोगों ने वर्ण को समझ लिया तो हमारे लिए आगे की हिंदी समझना बहुत इजी हो जाएगा। वर्ण से ही रिलेटेड अगर हमने वर्ण समझ लिया तो संधि, समास, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी। तो चलते हैं वर्ण पर। देखिए पहला लिखा हुआ है, मानव मुख से निकली हुई सार्थक ध्वनियां जिसका एक अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। मतलब क्या हुआ, जो भी मैं बोल रही हूं या जो भी मेरे मुंह से या मेरे मुख से कोई भी ध्वनि निकल रही है जिसका एक मीनिंग है उसको हम शब्द कहेंगे। जैसे शब्द का एग्जाम्पल क्या हो गया, राम, कोई एग्जाम्पल है राम, सीता, कैकेयी, लक्ष्मण, या आजकल मैं रामायण ज्यादा देख रही हूँ तो इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, वरना आप ले सकते हो सीता, गीता, कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल। तो शब्द का एग्जाम्पल क्या हो गया मेरे पास, शब्द आ गया मेरे पास, सपोज करो राम। ओके, चलते हैं आगे देखते हैं। शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। बहुत सारे शब्द जब मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, वो वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे वाक्य क्या हो गया, शब्द राम था, राम से ही हम वाक्य बनाते हैं। राम ने कहा मैं जाऊंगा। इसको रख कर देना। राम ने कहा मैं जाऊंगा। तो ये एक हमारा सेंटेंस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द जुड़ गए हैं तो ये हमारा क्या बना, वाक्य। ओके, चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। देखिए हिंदी में या फिर किसी भी उसमें, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में सेंटेंस हो जाएगा। और सेंटेंस को ही अगर हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, वाक्य। देखिए वाक्य जो है, आई थिंक सो वाक्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज वाक्य अपने आप में एक प्रॉपर, संपूर्ण जिसे बोले तो एक कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि वाक्य से छोटी इकाई क्या हो गई, उपवाक्य। अगर मैं इसी सेंटेंस में देखूं, इसी वाक्य में देखूं कि राम ने कहा मैं जाऊंगा, इसमें उपवाक्य ढूंढते क्या होगा, इसमें उपवाक्य होगा मैं जाऊंगा। बिकॉज देखिए मैं जाऊंगा इसका एक अलग मीनिंग है कि मैं कहीं जा रहा हूं, तो मैं जाऊंगा इसका एक अलग मीनिंग है। और राम ने कहा मैं जाऊंगा, इसका भी अपना मीनिंग है, दोनों का अलग अलग मीनिंग हुआ। तो वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य हुई। उपवाक्य क्या हुआ इस सेंटेंस में, मैं जाऊंगा। आप इंग्लिश में हम लोग फ्रेजेस, क्लॉजेस पढ़ते हैं, उसमें भी यही चीज आती है, एक सेंटेंस का छोटा पार्ट जिसका अपना एक प्रॉपर मीनिंग हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई पद होती है। अब उपवाक्य से छोटी इकाई क्या हो गई, पद। पद क्या होगा इस सेंटेंस में, जैसे मैं। ओके, पद से, या यहाँ पे जाऊंगा भी आ जाएगा। पद से छोटी इकाई अक्षर। अक्षर क्या हो जाएगा, देखिए अक्षर हो जाएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे शब्द की बात करूं, शब्द हमारा राम, राम के अलग अलग मैं अक्षर लिख लेती हूँ, रा और मा, ये हो जाएंगे हमारे अक्षर अलग अलग। ओके, और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण। अक्षर से छोटी इकाई क्या हुई, वर्ण। अब देखिए वर्ण कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पे रा क्या ऊपर आ का डंडा है, आ का डंडा मतलब आम वाला आ है, तो र नीचे हलंत प्लस आ, ये हमारा एक वर्ण है। और मां की बात करी जाए तो मां प्लस आ, एक, क्योंकि मां में ना आगंडा ना कुछ है तो सिंपल आ जाए। ओके, देखिए भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। वाक्य से छोटा उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा पद, पद से छोटा शब्द।
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आ जाती है कि शब्द में जब कारकीय चिन्ह जुड़ते हैं तो वो पद बन जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, फर्स्ट एग्जाम्पल यहां लिख लेते हैं, राम ने रावण को मारा। तो ये राम ने रावण क्या हुआ यहाँ पे, राम ने रावण हुआ हमारा एक पद। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे ने जुड़ा है, और ने क्या होता है, कर्ता। कार्य चिन्ह, कार्य चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के संबंध में, पद संबंध में क्या आ जाता है, काके की रारेरी, अधिकरण में और पर, संबोधन में हे और अरे। ओके, ये कारके चिन्ह होते हैं। जब शब्द में कारके चिन्ह जुड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो पद बन जाता है। अगर मैं इस वाली में बात करूं, इसमें कहा, इसमें है राम ने कहा, राम ने कहा मैं जाऊंगा, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा क्या हो गया, ये पद हो गया। या फिर राम ने कहा, राम कुछ भी कह सकता है, राम ने कहा क्या हो गया, एक ये पद हो गया, यहां से राम ने कहा था। ओके, शब्द से छोटा क्या हुआ, अक्षर, और अक्षर से छोटा क्या हुआ, वर्ण। ओके, ये चीज आपको समझ आई। वर्णों के समूह को, जब सारे वर्ण एक साथ मिल जाते हैं तो वर्णों के समूह को क्या बोला जाता है, वर्णों के समूह को वर्णमाला बोली जाती है। ओके, उसके बाद आप देखिए उच्चारण के आधार पर अगर हम वर्ण देखते हैं तो वो 45 होते हैं, 45, जिसमें से कि 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। ओके, अब लेखन के आधार पर देखते हैं, लेखन के आधार पर वर्ण 52 होते हैं, जिसमें से कि 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, तो संयुक्त व्यंजन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बल्कि सारे स्वर व्यंजन सब मैं आपको समझाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों ने बस इतना ही समझा कि वर्ण क्या होता है और वर्ण निकालते कैसे हैं। ओके, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से ये चीज आप लोग को समझ आ गई होगी कि वर्ण निकालते कैसे और वर्ण होता क्या है। सबसे बड़ी इकाई वर्ण। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जो ये वाली चीज है, पद से छोटी इकाई अक्षर होती है। अक्षर को इंग्लिश में सिलेबल भी बोलते हैं। ये टीचिंग एग्जाम्स में, लाइक सीटेट में, ये बहुत ज्यादा चीज पूछी जाती है कि सिलेबल क्या होता है या अक्षर क्या होता है। तो अक्षर होता है पद से छोटी इकाई, और पद क्या था हमारे, जैसे राम ने कहा, जिसमें कार के चिन्ह जोड़ते हैं। ओके, तो ये चीज आप लोग को समझ आई होगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती हो, या मेरा आज का पढ़ाया हुआ या आज तक का पढ़ाया हुआ समझ आता हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू क्लास। तो आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम लोग स्वर और व्यंजन समझेंगे। ओके, थैंक यू।